Hello students, class 4th. We are going to study Hindi. Now take out your Hindi book and open chapter number 6, संज्ञा. Okay? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा से नाम का बोध होता है. ओके, पार्ट 6 संज्ञा. पिछले अध्याय में हमने शब्द भेद के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा. प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी, अविकारी. विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया. इस अध्याय में प्रस्तुत है विकारी शब्द. ओके, विकारी शब्द संज्ञा. संसार की प्रत्येक वस्तु अथवा प्राणी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए. पुरुष, देखिए प्राणी है, पुरुष, स्त्री, बालक, कुत्ता, चिड़िया, गाय. वस्तु आपकी है कुर्सी, मेज, पुस्तक, गिलास, कलम, बाल्टी. स्थान है आपका घर, मंदिर, विद्यालय, डाकखाना, ताजमहल. भाव या अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, वीरता, यौवन, सुंदरता. ओके, क्या दिया है? हम सभी दैनिक जीवन में विभिन्न प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भाव या अवस्थाओं के संपर्क में रहते हैं. ये सभी मानव जीवन का अंग है. हम उपरोक्त सभी तथा अनेकानेक नामों को, चाहे वो किसी के हों, किसी न किसी रूप में अथवा प्रकार से जाने जाते हैं. ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं. आइए संज्ञा के भेद. संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं. पर नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 पदार्थवाचक संज्ञा. अब हम पढ़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे राम, कृष्ण, सुभाष चंद्र बोस, ताजमहल, आगरा, महात्मा गांधी, संसद भवन, रामचरितमानस, हिमालय आदि. ये सारे वर्ड शब्द यहाँ पे क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा. नंबर 2 हमारा है जातिवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों आदि का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, कुत्ता, गाय, हाथी, शहर, गांव, नदी, पेड़ आदि. नंबर 3 भाववाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे बुढ़ापा, बचपन, वीरता, मिठास, ऊंचाई, मोटापा, सुंदरता, ईमानदारी आदि. नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञाओं की रचना. कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, क्षमा आदि. भाववाचक संज्ञा का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता. कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है. देखिए, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया विशेषण से. तो हम चले बनाते हैं जातिवाचक संज्ञा से. मित्र का मित्रता, व्यक्ति व्यक्तित्व, पशु पशुता, ईमान ईमानदारी, पंडित पंडित, दास दासता, सज्जन सज्जनता, देव देवदत्त, ओके, देव देवत. अब हम सर्वनाम से बनाएंगे. अपना अपनापन, पराया परायापन, निज निज, आप आपा. विशेषण से बनाएं ऊंचा ऊंचाई, शांत शांति, मीठा मिठास, अच्छा अच्छाई, कम कमी, सुंदर सौंदर्य. राइट साइड में भी आपका दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से. तो आप इसे अपने पढ़ लेंगे. अब हम बनाएंगे क्रिया से.
कहना कहावत, जागना जागरण, जीना जीवन, दौड़ना दौड़, थकान थकावट, मिलना मिलाप, बढ़ाना बढ़ोतरी, मुस्कुराना मुस्कान। ओके, अब हम बनाएंगे विशेषण से। दूर दूरी, निकट निकटता, सहज सहजता, बहुत बहुतायत, नित्य नित्यता, तेज तेजी। ओके, नेक्स्ट था हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, दल, भीड़, पुस्तकालय, समिति आदि। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, जल, ऊन, पारा आदि। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद। अभाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। ओके, किस किस से? जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से। ओके, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।